हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रिंटिंग की जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो समझाऊंगी। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी अपनी फ़ाइल टाइप करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तो हमें कभी ना कभी वो फ़ाइल चाहिए होती है। इसीलिए हमने कंप्यूटर में बनाई है और कई बार हमें हार्ड कॉपी में किसी को दिखाना होता है उस फाइल को, या जैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाएंगे तो आप सॉफ्ट में कंप्यूटर में ही टाइप करेंगे, लेकिन उसके बाद आप प्रिंट आउट लेंगे फ़ाइल के। तो प्रिंट कैसे करते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, वो समझना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में देखिए आपके पास प्रिंटिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी, जब हमें किसी फ़ाइल को प्रिंट करना होता है तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं और फाइल मेन्यू में जाकर हम ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है प्रिंट की, इस पर क्लिक करते हैं। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आगे जो विंडो है वो आपके सामने खुल जाती है, जिसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी ऑप्शंस हैं। और साथ ही साथ इधर वाले हिस्से में राइट साइड पर आपके पास जो आपकी फ़ाइल खुली हुई है, जिसका प्रिंट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका प्रीव्यू आने लग जाता है। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से पहले वाले वर्जन्स थे, ऑफिस 2007 या 2000 या एक्सपी, उसमें हमें प्रीव्यू के लिए भी प्रिंट प्रीव्यू एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता था, तब हमें प्रीव्यू दिखाई पड़ता था। लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ही जो फाइल है उसका प्रीव्यू आने लग जाता है। अब देखिए इस वक्त आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप इस पेज का प्रिंट आउट लेंगे तो आपका पेज कैसा प्रिंट होगा। ठीक है, हेडिंग कैसे है, कौन सा हिस्सा बोल्ड है, कौन सा अनबोल्ड है, ठीक है, और मार्जिन्स कितने कितने हैं, लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम में पेज के कितना कितना मार्जिन है। देखिए नीचे अगर आप देखें राइट साइड कॉर्नर में तो आपको पेज नंबर भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब देखिए इस फाइल में अगर मुझे देखना है कि और भी पेजेस हैं तो मैं स्क्रॉल बार को ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए पेज 1 आ गया। ठीक है, और ये पेज 2 है। ये देखिए नीचे ले आई तो ये पेज 2 आ गया, और पूरा नीचे चली जाऊँगी, अगर और भी कोई पेज होगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 3 खुल गया आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से आप रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस हैं इस फाइल के अंदर। अब जब आप रिव्यू देख लें और आप सेटिस्फाई हो जाएं कि हाँ अब आप प्रिंट करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को, तब यहाँ वाली ऑप्शंस पे आइए प्रिंट। अगर तो आपको पता है कि आपको अपनी पूरी फ़ाइल के सारे पेजेस को प्रिंट करना है तो बस सिर्फ आप ये प्रिंट वाला बटन क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जुड़ा हुआ होना चाहिए और प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आपको प्रैक्टिकली जब आप लैब में आएंगे तब बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपीज़ की। कॉपीज़ का मतलब है कि कई बार ऐसा होता है हमें ये वाली जो फ़ाइल है इसकी एक से ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए सारे पेजेस की। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें 1 ही कॉपी चाहिए होती है, इसका मतलब हर पेज एक बार प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कॉपीज़ चाहते हैं तो यहाँ पे से आप जितना क्लिक करेंगे, अब जैसे मैंने 2 टाइम्स क्लिक किया तो 3 तक पहुँच गई मैं। अब मुझे 2 कॉपीज़ चाहिए तो एक बार डाउनवर्ड बटन को प्रेस कर दिया, तो ये अप और डाउन जो है ये नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को बढ़ाने के लिए और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को घटाने के लिए है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन है प्रिंटर सेलेक्ट करने की। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल्ड है। जैसे मेरे कंप्यूटर में HP LaserJet M1005 प्रिंटर आ रहा है, बिकॉज़ यही मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। पर हो सकता है कि मेरे ऑफिस में ये वाला प्रिंटर हो और मेरे घर पे मेरे पास कैनन का प्रिंटर हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो और मेरे कंप्यूटर में वो दूसरा प्रिंटर भी इंस्टॉल्ड हो, तो जब मैं ये डाउन एरो को प्रेस करूँगी यहाँ पे मुझे दिखेगा दूसरा प्रिंटर भी। तो आप जिस प्रिंटर को इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ फैक्स पे अगर मैंने क्लिक किया तो फैक्स मशीन मेरे कंप्यूटर के साथ जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं जुड़ी हुई है और इंस्टॉल्ड भी नहीं है, इसलिए ये वाला ग्रीन वाला टिक का साइन नहीं आ रहा ऊपर, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा प्रिंटर इंस्टॉल्ड हो और मैं जिस प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करना चाहती हूँ मैं उसे सिलेक्ट कर सकती हूँ जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दैट। ओके, चलिए इसके बाद
अब इस वक्त मैं यही अपना प्रिंटर रखती हूँ सिलेक्टेड। फिर है सेटिंग्स। सेटिंग्स में सबसे पहली सेटिंग है कि क्या अपनी फ़ाइल के आप सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए लिखा आ रहा है प्रिंट दी एंटायर डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सारे पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्टेड, ये होती ही है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड, आप सिलेक्टेड ही रहने दीजिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे पेज प्रिंट नहीं करने होते, हमें सिर्फ करंट पेज प्रिंट करना है। जैसे इस वक्त मैं पेज नंबर 3 पे हूँ अपनी फ़ाइल में, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी पता चल रहा है ना मुझे कि मैं पेज नंबर 3 पे हूँ ऑफ टोटल फाइल्स 3, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैंने प्रिंट करंट पेज किया तो इस वक्त पेज नंबर 3 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर मैं प्रिंट करंट पेज वाली ऑप्शन से नहीं प्रिंट करना चाहती, ठीक है, कई बार होता है कि हम मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरी फ़ाइल का पेज नंबर 2 और 3 प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे 2, 3 ऐसे लिख दूँगी। तो इस अब जब मैं प्रिंट कमांड दूँगी तो ऊपर देखो आ गया है, ऊपर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मैंने 1 कर दी। अब टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस जो प्रिंट होने हैं वो 2 हैं, और स्टार्ट कहाँ से होना है, पेज नंबर 2 से, और फिनिश का होना है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। इसके बाद है प्रिंट वन साइडेड। इसका मतलब है कि जब आप प्रिंट आउट लें तो सिर्फ पेज की एक साइड ही प्रिंट हो या फिर दोनों साइडों पे प्रिंट करना है, तो वो डिपेंड करता है। जनरली हम वन साइड पे ही प्रिंट करते हैं। कई बार अगर आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी है, मान लीजिए 100 पेजेस का कोई रिसर्च पेपर है जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो आप चाहते हो कि पेज सेव करने के लिए तो आप आगे पीछे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ऑप्शन होती है प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मैनुअली भी दोनों साइड पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है पेज की ओरिएंटेशन। कई बार हमारी फ़ाइल ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए मैं अपनी टाइम टेबल का प्रिंट आउट ले रही हूँ, तो टाइम टेबल जो है वो चौड़ाई में ज़्यादा होता है और ऊंचाई में कम होता है। तो उस केस में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये जो ओरिएंटेशन आपको दिखाई दे रही है, देखिए इस वक्त आपका जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है, तो ये ओरिएंटेशन कहलाती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पेज की, और जर्नली हम इसी में प्रिंटिंग करते हैं, डिफ़ॉल्ट यही है ओरिएंटेशन। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट नहीं चाहते, लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहते हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है, तो आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन सेलेक्ट कीजिए। देखिए आपका पेज ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, इस तरह से होगी प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए। पेज का जो साइज़ है वो बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी साइज़ेज़ हो सकते हैं, जैसे लीगल साइज़ A3 होता है, ठीक है। लेटर अगर आपने प्रिंट करनी है तो अलग पेज साइज़ होगा, लीगल ले सकते हैं हम, A5 ले सकते हैं, A6 ले सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं हम लोगों के लिए काम की नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिंटर A4 साइज़ शीट के अकॉर्डिंग ही बनाए गए होते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल प्रिंटिंग मशीनें जहाँ चलती हैं वहाँ पे दूसरे साइजेस भी यूज़ होते हैं, तो वो यहाँ इस ऑप्शन से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जब आप प्रिंट की कमांड देंगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो जो भी आपने सेटिंग्स दी है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है प्रिंट कमांड, आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। थैंक यू।